नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय राहुल गांधी से देश उम्मीद लगाए हुए है। इस समय एक ही नेता है जो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और वो है राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी को अब लोग सीरियस और अच्छा नेता मानने लगे हैं और अब दोस्तों अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो राहुल गांधी जी होंगे। पूरे देश में दोस्तों राहुल गांधी की पर्सनालिटी को लेकर वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर दोस्तों जो देश के लोग हैं बारीकी से उन पर नज़र रखे हुए हैं और राहुल गांधी के इस समय कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दोस्तों, एक चेहरा है जो राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांध रहा है। ये चेहरा आप जानते होंगे, ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये हैं दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति। जी हाँ दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति सर भी राहुल गांधी को पीएम मटेरियल मानने लगे हैं। दोस्तों, दिव्य कीर्ति सर ने जो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हर चीज पर अच्छी पकड़ रखते हैं, संविधान, लोकतंत्र। अब दिव्य कीर्ति सर अगर राहुल गांधी को अच्छा नेता मान रहे हैं, सीरियस नेता मान रहे हैं, तो दोस्तों राहुल में कुछ तो बात होगी। आइए दोस्तों बिना देर किए दिव्य कीर्ति सर का ये प्यारा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। नहीं, जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का। और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो शायद 29 में लोटली खुल जाए तो कंसिस्टेंट। तो दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति सर को भी राहुल गांधी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। दिव्य कीर्ति सर भी कैमरे पर कह रहे हैं दोस्तों कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, वो सीरियस नेता हैं, उन्हें मुद्दों की समझ है, वो लोकतंत्र संविधान बचा लेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं ऐसे ही राजनीति की जरूरत है। राहुल गांधी की एक बड़ी खासियत दोस्तों, राहुल गांधी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मंदिर जरूर जाते हैं लेकिन मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर कभी राहुल गांधी ने वोट नहीं मांगा। ये राहुल गांधी की दोस्तों बहुत बड़ी खासियत है। राहुल गांधी युवाओं की आवाज बन रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं। मणिपुर जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, जहां पर जुल्म सितम बढ़ रहा है, राहुल गांधी वहां का दौरा कर रहे हैं। कहीं पर चुनाव नहीं है फिर भी राहुल गांधी मणिपुर 3 बार गए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अग्निवीर योजना जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर राहुल गांधी संसद में खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज ही राहुल गांधी ने आज ही संसद में शिक्षा मंत्री से जो सवाल पूछा उससे बीजेपी में भगदड़ मच गया, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे सदन में कि 7 सालों से पेपर लीक ही नहीं हुआ। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7 सालों से पेपर लीक नहीं हुआ तो दोस्तों राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और कहा कि शिक्षा मंत्री का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उन्हें युवाओं की कठिनाई जो है, युवाओं की जो पीड़ा है वो समझ नहीं पा रही है सरकार। ये सरकार हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। दोस्तों, राहुल गांधी यहाँ पर पेपर लीक के मुद्दे पर डिबेट करना चाह रहे थे। पेपर लीक के मुद्दे पर दोस्तों, नीट में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है वो जग जाहिर है, लेकिन शिक्षा मंत्री अचानक आज आकर कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं। बताइए, मतलब कोई भी फैक्ट सरकार दोस्तों देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये सरकार जो है वो चाहती है कि जो वो कह दे उसे फैक्ट मान लिया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं पेपर लीक पर बताओ, पेपर लीक पर आपने क्या किया, क्या उपाय किए। तो ये भाई साहब कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान कि पेपर लीक कहां हुआ। अब बताइए, ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। जब ये सरकार कह रही पेपर लीक ही नहीं हुआ तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। तो ऐसे तो पेपर और लीक होते रहेंगे। इसलिए दोस्तों राहुल गांधी ने आज सदन में सिस्टम पर,
सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया। If you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, तो दोस्तों राहुल गांधी ना सिर्फ दौरा कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर, बल्कि वो सदन में भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो ये बगले झांकने लगते हैं। यह है दोस्तों राहुल गांधी की पर्सनालिटी, और राहुल गांधी को लोग जन नेता मानने लगे हैं। दोस्तों राहुल गांधी को लोग जन नेता मानने लगे हैं। राहुल गांधी में जो निखार आया है उसे लोग महसूस कर रहे हैं। एक सीरियसनेस राहुल गांधी में आया है। बीजेपी आईटी सेल ने राहुल गांधी की छवि को कितना खराब किया दोस्तों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए दोस्तों करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर जितना कीचड़ फेंका जा रहा है वो उतने ही ज्यादा निखरते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों दिव्य कीर्ति सर अगर राहुल गांधी को अच्छा नेता मान रहे हैं, सीरियस नेता मान रहे हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल मान रहे हैं, तो जाहिर तौर पर 2029 में उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों एक तरफ जहां जनता राहुल गांधी की दीवानी हो रही है, वहीं पर अब बड़े बड़े जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। और दिव्यकीर्ति सर ने दोस्तों लोगों का दिल ही जीत लिया। दिव्यकीर्ति सर का दोस्तों ये जो बयान है, पूरे देश के लोग इसको शेयर कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिव्यकीर्ति सर ने जो बात कही है उससे क्या आप भी सहमत हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।